हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग देखी थी पीएलसी की। इसमें हमने सॉफ्टवेयर के बारे में समझा था और सॉफ्टवेयर के ऊपर हम कैसे काम करते हैं वो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। मैंने आपको एक सिंपल सा छोटा सा लॉजिक भी बना के दिखाया था। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। अब पीएलसी पे प्रोग्रामिंग बेसिकली होगी कैसे, या पीएलसी पे प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा लॉजिक गेट्स की प्रोग्रामिंग। जब तक आपको लॉजिक गेट्स की नॉलेज नहीं है या लॉजिक गेट्स कैसे लगाए जाते हैं, उस बेसिस पर ही काम होता है पीएलसी के अंदर। मतलब क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, 1 0 का खेल है मशीन का। ठीक है, इसकी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्टार्ट्स विद लॉजिक गेट्स। तो पहले लॉजिक गेट की बात करते हैं यार। ठीक है, आज हमारा जो पहला गेट है वो है एंड गेट। देखिए, कोई भी लॉजिक गेट आपको इम्प्लीमेंट करना है पीएलसी के अंदर या पीएलसी पे काम करना है फॉर एग्जांपल, तो आपको लॉजिक गेट्स की नॉलेज होनी चाहिए। उसमें से हम आज पहला जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एंड गेट। एंड गेट के अंदर हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, हमारे पास दो इनपुट होंगे। तो मैंने कहा दो इनपुट है मेरे पास, ए और बी। उन दोनों के साथ मैंने कहा एक आउटपुट चेक करना, पर जो मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज किया वो यूज किया मल्टीप्लाई। बेसिकली मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है पीएलसी मशीन, पीएलसी प्रोग्रामिंग या मशीन प्रोग्रामिंग के अंदर, हम इलेक्ट्रिकल की भाषा में बात करें तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे और इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, उसके लिए हमारे पास इसकी ट्रुथ टेबल है। हम ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। जब हम एंड गेट को सॉल्व करेंगे या एंड गेट पे काम करेंगे, तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इनपुट ए और इनपुट बी की 0 0 वैल्यू है। 0 0 का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है, ऑन और ऑफ। तो 0 0 जहां पे लिखा है स्विचेस के नीचे, ए और बी के नीचे, वो मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि ए और बी ऑफ मोड में है, वो ऑन नहीं है। और जहां जहां 1 लिखा है वहां पे वो ऑन है। तो जब दोनों कंडीशन 0 है, मतलब दोनों स्विच ऑफ है, तो लाइट नहीं आएगी या जो भी आउटपुट है वो नहीं आएगा। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है। क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से मल्टीप्लाई है, कोई भी चीज 1 इंटू 0 होगा तो 0 ही माना जाएगा, इसलिए आउटपुट बंद है। ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो भी 0 है, और 1 1 है दोनों कंडीशन, तो ही वो ट्रू केस है, मतलब उस केस में आपका आउटपुट एक्टिव होगा। ये हमारा एंड गेट कहता है बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, अब एंड गेट पे काम कैसे करते हैं, एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इसका देखते हैं, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं अपना पीएलसी का सॉफ्टवेयर खोलता हूँ। मैंने पीएलसी का सॉफ्टवेयर ओपन किया। पिछली क्लास में मैं सॉफ्टवेयर को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे ऑन स्टार्ट करना है, सारी चीजें बता चुका हूँ। तो आज हमारा पहला गेट है लॉजिक गेट एंड गेट, इसकी बात करते हैं। तो मुझे दो इनपुट चाहिए, पर दोनों सीरीज में चाहिए। तो मैंने क्या करा, यहाँ से पहले अपनी लाइन को सेलेक्ट किया, यहाँ से एक स्विच लगाया, देखो ऑटोमेटिकली एक स्विच यहाँ पे लग गया। और मैंने यहाँ पर इस स्विच को, अभी सेलेक्ट मोड में है स्विच, मैं स्विच को सेलेक्ट करूंगा, फिर एक और बार प्रेस करूंगा तो सेकंड स्विच इसके बराबर में लग गया। दोनों एक साथ एक ही लाइन में लगे, दैट्स कॉल्ड अ सीरीज कनेक्शन। और इनको चेक करने के लिए मुझे कॉइल चाहिए, तो मैं कॉइल पे क्लिक करूंगा तो कॉइल अपने हिसाब से लग जाएगी, लग गई कॉइल अपने हिसाब से। अब मेरे को यहाँ पे एड्रेस यूज करना है। ठीक है, तो मैं इनपुट के एड्रेस यूज करता हूँ मेरी पीएलसी के ऊपर। मैं सबसे पहले यूज करूंगा I:0.0/0। मैंने कहा मैं पहला इनपुट यूज करता हूँ। ठीक है, और मैंने इसका नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल ए, इनपुट ए। अब बार बार एड्रेस लिखने की जगह पे आप शॉर्ट ट्रिक यूज करिए। जैसे यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ब्लैक रिबन, इसे आप ट्रैक करके लाइए माउस के थ्रू और यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए। और नीचे वाले नंबर को चेंज कर देंगे तो आपका इनपुट नंबर चेंज हो जाएगा। तो मैंने इसको किस पे कर दिया, 2 पे। ठीक है, दो लिए मैंने, 0 और 2। और यहाँ पे मैंने आउटपुट लिया O:0.0/0। और यहाँ पे मैंने एक आउटपुट लगा लिया, इसको भी मैं एक आउटपुट दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल वाई। वाई नाम दे दिया। मैंने अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग उनको अपने अपने नाम दे रखे हैं, इसको भी नाम दे देते हैं। जब आप नाम देना भूल जाए तो राइट क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन में जाए और वहां से नाम दे दें। तो मैंने इसको नाम दे दिया बी। ठीक है, ये दो इनपुट हो गए। अब हम इस प्रोग्राम को मशीन में डालते हैं, इसको हम डाउनलोड करते हैं मशीन के अंदर। मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया। पूछ रहा सेव करना है, मैंने कहा यस बिल्कुल सेव करना है इसे। तो मैं अपना फोल्डर बना के रखा हुआ है मैंने। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैंने फोल्डर अपना किस नाम से बनाया था, पीएलसी प्रोग्राम। और यहाँ पर आज जो पहला प्रोग्राम है वो है एंड गेट। एंड गेट मैंने इसको सेव किया। यस। यस। ठीक है, ओके कर देते हैं जो भी मैसेज आया है उसको। अब ये प्रोग्राम आपका मशीन में जा रहा है। ये प्रोग्राम आपका मशीन में गया, यस किया फॉर ऑनलाइन, फिर से यस, आपकी मशीन रिमोट रन में आ गई। ठीक है। अब बेसिकली देखा जाए तो जीरो पे लाइट जल रही है, देखा जाए तो लाइट जीरो पे एक्टिव दिखा रहा है, मतलब आपका स्विच एनसी है। पर टू पे नहीं दिखा रहा तो टू आपका एनओ है। पर मुझे तो दोनों एनओ स्विच ही चाहिए। तो हम एक बार अपने हार्डवेयर में देखता हूँ। ओके। तो मैं अपने नंबर्स चेंज करूंगा पहले। मैं अपने हार्डवेयर के अकॉर्डिंग आपके नंबर रखूंगा। ठीक है, तो मैं इसको ऑफलाइन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे रखूंगा एक नंबर और दो नंबर। मैं यहाँ पे दो इनपुट रखूंगा, तो मेरे इनपुट टू तो सही था। अब मैंने एडिटिंग कर दी, तो मैं डाउनलोड करता हूँ इसको फिर से। प्रोग्राम मशीन में जा चुका है। अब हमें देखना है कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसे एक्टिव हो रहा है। तो आपको नीचे पैनल के ऊपर अभी एक हार्डवेयर डिस्प्ले होगा जिसके अंदर आपको दिखेगा कि कैसे लॉजिक गेट काम करता है। ठीक है, तो अब मैंने अपना प्रोग्राम मशीन में डाल दिया है। अब मैं चेक करता हूँ कि ये कैसे होगा। आपको पैनल के ऊपर एक स्क्रीन नजर आएगी, उस स्क्रीन के ऊपर देखो आप, इनपुट और आउटपुट कैसे हम इसके अंदर लगाते हैं, हम उसकी बात करेंगे। तो मैंने लगा दिए हैं। अब मैं हार्डवेयर के ऊपर जैसे ही बटन दबाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर प्रेस करता हूँ, तो आपको सिग्नल हाई दिख रहा है एक नंबर का। ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है हाई है एक नंबर। बट आउटपुट ऑन नहीं हो रही, क्योंकि वन इनपुट सिग्नल आपका वन है, ए का, और बी का जीरो है, तो सिग्नल नहीं आ सकता। आपको बी को ऑन करता हूँ तो बी का सिग्नल आएगा। तो बी का जब सिग्नल आएगा, ये बी बटन है, बी का सिग्नल जब आएगा तो देखो सिग्नल हाई है पर वन ही। सिर्फ एक ऐसा गेट है लॉजिक ट्रुथ टेबल के हिसाब से कि दोनों की कंडीशन वन वन होनी चाहिए तो ही आउटपुट आएगा। तो मैं दोनों को जब एक साथ वन करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं दोनों को एक साथ वन करता हूँ, तो देखिए आपको एक इंडिकेटर नजर आएगा नीचे की तरफ। आ रहा है इंडिकेटर नजर, मतलब आपका एक्टिव हो रहा है डेटा। ठीक है। देखिए मैं दोनों को एक साथ प्रेस करता हूँ तो लाइट ऑन हो रही है, हो रही है। तो जब लाइट ऑन हो रही है तो आपको सिग्नल मिल रहा है कि क्या सिग्नल है। तो इस तरीके से आप गेट को बना सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये आपके गेट के कॉन्सेप्ट है। तो एंड गेट आपको समझ में आ गया कि कैसे काम करता है एंड गेट। तो ये है कॉन्सेप्ट एंड गेट का। अब मेरे को किसी और गेट में डालना है तो मैं उसकी बात करूंगी। अब हम बात करते हैं सेकंड गेट की। सेकंड गेट के लिए मेरे पास जो गेट है, मैं आपको ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे, दिस वन। तो हम दूसरे गेट की बात, एंड गेट हमारा हो गया। अब सेकंड गेट पे आते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास और गेट। और गेट की बात करूँ तो और गेट के अंदर भी वही है, दो इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा। पर दोनों के बीच में डिफरेंस अब ये होगा क्या, प्लस का साइन आएगा। प्लस का साइन आने का मतलब है सी पैरेलल कनेक्शन। इलेक्ट्रिकल या मशीन की भाषा में प्लस का मतलब है पैरेलल कनेक्ट। ठीक है। और ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये मेरी ट्रुथ टेबल है, जिसमें मैं, ये आपकी ट्रुथ टेबल है। अब इसके अकॉर्डिंग आपके आउटपुट आ गए तो आपका गेट बिल्कुल ठीक होगा। हम इसको अब चेक करेंगे। हमने और गेट में देखा कि क्या है, इसमें प्लस का साइन होता है और प्लस के साइन के बीच में की वजह से हम यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन बनाते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन कैसे बनाते हैं उसको समझते हैं। तो अपन चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ और वहां देखते हैं कि कैसे इसका काम होगा। तो मैंने एंड गेट तो बना ही रखा था। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पैरेलली कनेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक काम करता हूँ, दोनों इनपुट्स में से इस इनपुट को हटा देता हूँ। ठीक है, एक इनपुट तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, तो मुझे हटाने की जरूरत नहीं है। मेरे को उसकी पैरेलल कनेक्शन करनी है, तो मैंने यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन करी। और यहाँ पे जो आपको रेड मार्क दिख रहा है, इस रेड मार्क को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे क्लिक करके फिर एक इनपुट लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं, तो ये बन गया A+B। अब मैं यहाँ पे एड्रेस दूंगा, मैंने दिया यहाँ पे O:0.0/2। ठीक है। और सॉरी, मैंने कुछ गलत लिख दिया है, ये है इनपुट एड्रेस, नॉट ए आउटपुट एड्रेस। तो मैंने यहाँ पे लिखा आई।
ठीक है, इनपुट एड्रेस दिया और ये दीजिए। अभी आ गया बी, और इसका नाम भी दे देता हूं मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाके राइट क्लिक करके ए। तो ये मेरा ये गेट बन गया, और गेट। अब मैं इसे डाउनलोड करते हैं और फिर हम देखते हैं हार्डवेयर के ऊपर कैसे काम करेगा ये। देखिए अब आपको पैनल के ऊपर दिखाता हूँ कि कैसे काम करेगा। अब हमारे पास यहाँ पर ये हार्डवेयर है, ठीक है, और इसके अंदर तो आपको पैनल पे नीचे दिख रहा है। अब मैंने दो स्विच ले रखे हैं, ए और बी। अब ए और बी का मतलब पैरेलल, कोई भी एक एड्रेस ऑन होगा उस बेसिस पे लाइट आएगी। मतलब कंडीशन ये है कि हर कंडीशन पर लाइट आएगी, सिर्फ 0 0 को छोड़ दे तो। मतलब हम बटन को ऑफ रखेंगे तो लाइट नहीं आएगी, बट दोनों को ऑन करेंगे किसी एक को। तो मैं किसी एक को ऑन करता हूँ, ठीक है, मैं किसी एक को ऑन करता हूँ। देखिए लाइट आ रही है। तो मैंने बी को ऑन किया तो लाइट आ रही है, मैं ए को ऑन करूंगा तो भी लाइट आएगी, ठीक है, और दोनों को एक साथ करूंगा तो भी लाइट आएगी। आ रही है दोनों को एक साथ ऑन करने पर, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली लॉजिक गेट। तो इस तरीके से आप गेट्स की प्रोग्रामिंग करते हैं पीएलसी के अंदर। समझ में आया कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट है, और प्रोग्रामिंग इसी तरीके से होती है। हम और भी फर्दर गेट्स आगे पढ़ेंगे, जैसे और गेट, और हो गया, एंड हो गया। अभी हमारे पास 5 मेजर गेट्स और बच रहे हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में उन गेट्स की बात करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।